जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तुलसी तपोवन, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम मीडिया के प्लेटफार्म पर आप जुड़े हैं। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि शिव की पूजा करने से क्या होता है, क्या मिलता है भगवान महादेव की पूजा करने से। शिव महापुराण में इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है कि भगवान की पूजा भुक्ति मुक्ति तो देती है, आनंद देती है, और इस पूजा का क्या प्रभाव है। दारिद्र्यम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावन्यार्चते शिव। यानी इसका अर्थ है दरिद्रता, रोग दुख तथा शत्रुओं से जो पीड़ित है, ये चार प्रकार के पाप, कष्ट, ताप, प्रताप तब तक रहते हैं जब तक व्यक्ति भगवान महादेव की शरण में आया हो। भगवान शंकर की शरण में आते ही दरिद्रता समाप्त होती है, रोग का दुख है वो समाप्त होता है, शत्रु की पीड़ा समाप्त होती है। चार प्रकार के दुख हैं बहुत ज़्यादा, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि भगवान महादेव का आश्रय लेते हुए ही ये चारों तरह के दुख हैं समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन से चार दुख? पहला दुख है दरिद्रता, बहुत बड़ा दुख है, और दूसरा है रोग, रोग भी बहुत बड़ा दुख है रोग, और तीसरा है किसी की घर में जवान मौत हो जाए। आप सुन नहीं रहे? दरिद्रता, रोग और किसी की युवा की मौत हो जाए, तो ये झेलने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी झेलना पड़ता है। और एक चौथा दुख है जो शत्रु के द्वारा कष्ट दिया जा रहा है। भगवान व्यास लिखते हैं कि भगवान महादेव के चरणों में आप चल करके आएंगे तो चारों प्रकार के कष्ट हैं दूर हो जाएंगे। संपूजते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते संपद्यते सुखम सर्वम पश्चान मुक्तिर्वाप्यते। इस मृत्यु लोक में जिंदगी जीते हुए ये चारों प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे, मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गया ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च विधिवत क्रमात् शंकरार्चनां प्रकुर्वन्तु सर्वकामार्थ सिद्धये। चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ, चारों वर्णों के लोगों को भगवान महादेव की नित्य पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करें? प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्मचर्य के, भोर में जल्दी से जागें, थोड़ा सा घूमें, मलमूत्र के विसर्जन के तत्पश्चात में स्नान करें। यदि आप मल विसर्जन के लिए नहीं जाते तो कोई भी व्रत करने का पुण्य मिलता ही नहीं, कोई भी पूजा का फल मिलता ही नहीं। इसलिए मलमूत्र का विसर्जन नित्य करने की बात में कही गई है। उसके बाद स्नान करें, गुरु स्मरण कृत्वा संपुष्य तथा पुनः अपने गुरुजनों का स्मरण करें, धरती माता को वंदना प्रणाम करें, तीर्थानाम स्मरण कृत्वा ध्यानम चैव हरिरूपी, तीर्थों का ध्यान करें। ममापि निजराणाम वै पुण्यादीनाम तथा मुने, अपने देव का, इष्ट का ध्यान करें, स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी को विधि पूर्वक उनको आप जप करते हुए उनका आप स्मरण करें। फिर कहा गया उसके बाद आपको क्या करना है। भगवान का महारुद्राभिषेक नहीं हो पाता है तो सीधे आप जल चढ़ा सकते हैं, बेल पत्तियाँ आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। और ये छोटी सी बात आनंद कर देगी। आचमन प्रेम कृत्वा प्रक्षालन से पुनः करो, इसमें लिखा है कि आचमन करने के बाद हाथ धोने चाहिए। अच्छा, हाँ, जो आप आचमन करते हैं उसके बाद हाथ धोने चाहिए, नहीं तो आचमन करने के बाद व्यक्ति अपवित्र माना जाता है। 3 बार आचमन करने की बात कही गई है कि आचमन प्रेम कृत्वा, 3 बार आचमन करें, हाथ में जल लें। और जब हाथ में जल लेते हैं जब शुक्र पर्वत को छूना चाहिए, क्योंकि जो अंगूठे के नीचे जो शुक्र पर्वत है इसको तीर्थ का रूप माना जाता है। इतना जल लें कि पानी इस क्षेत्र को छू लेगा तो वो जल साधारण भी तीर्थ का जल हो जाएगा। पहली बार जल लें ओम केशवाय नमः, फिर जल लें ओम माधवाय नमः, फिर जल लें ओम नारायण, उसके बाद में फिर हाथ में जल लगा कर हाथ में गोविंदाय नमो नमः बोल करके इस प्रकार से शुद्धि करें। तो ऐसा बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। पंचवक्त्रम दशभुजम शुद्ध स्फटिक समुद्र, भगवान जो पांच मस्तिष्क वाले जो भगवान हैं, हर मस्तिष्क में 3 नेत्र हैं उनके, 15 नेत्र हैं उनके, उनका ध्यान किया जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। तो आप एक लुटिया भी जल उनको चढ़ाते हैं। वैसे तो मैं निवेदन करता हूँ 2 लोटा जल चढ़ाओ भगवान को, एक घर से लेके जाओ
एक मंदिर के आसपास से जल है, क्योंकि मंदिर के आसपास का जो जल है वो साक्षात शिव गंगा के लिए। कल हमने ये बात कथा में भी निवेदित की थी, कथा में भी इसका बोला था। ईशान सर्वविद्यानामिति मंत्र पूजे पाद्याचमणीयम च विद्याचम प्रदावेद। भगवान शंकर का जो स्थान है वो ईशान कोण है। गंध धूप तथा दीप विविधि पूजी एवं पता नहीं लोग क्यों विरोध करते हैं कि भगवान शंकर के ऊपर गंध नहीं चढ़नी चाहिए। मैं शिव महापुराण से बोल रहा हूँ। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 11 के और श्लोक नंबर 43 में वर्णन किया गया है। गंधई धूपई तथा दीपई विविधई पूजी से भगवान शंकर के ऊपर गंध चढ़ती है, दीप से उनका पूजन होता है और करना चाहिए। इससे बहुत आनंद होता है। सोमस्यादस्तासूरतस्तात् पावकस्तुस्य धर्मादान प्रसादु भवता कल्पते क्रमात्। वर्णन किया गया है कि सूर्य और चंद्रमा उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। और याद रखना, चंद्रमा प्रसन्न होते हैं तो मन काबू में हो जाता है, और सूर्य प्रसन्न होते हैं तो बुद्धि काबू में हो जाती है। तो मन और बुद्धि दोनों ही निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि मन का जो देवता है वो चंद्रमा है और बुद्धि के जो देव हैं वो भगवान सूर्य। वो अपने वेद का मंत्र है ना, चंद्रमा मनसो जात सूर्यो देव मंत्र है। तो भगवान सूर्य कृपा करते हैं तो बुद्धि स्थिर हो जाए, चंद्रदेव की कृपा हो जाए तो मन ठीक हो जाए, तो दोनों ठीक हो जाते हैं। भगवान महादेव का पूजन कर दिया जाए। इसलिए मैं कहूँगा जलेन जलधाराम च कल्पयेत परमेश्वरे। ये देवता को जल की धारा से प्रिय है, जलधारा से प्रिय है। भगवान शंकर पानी से प्रसन्न हो जाते हैं, जल से प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्राशतुभ्यम तासा तथा सर्वकामात्। मंत्र आता है ओम नमः शिवाय। किसी बढ़िया गुरु के चरणों में बैठकर उनसे मंत्र सुनिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करते रहिए। हाथ में सरंगी ले लीजिए और अभिषेक करते रहिए। रुद्रेण नील रुद्रेण सुस्फुलेन सुवेंचा। जिनका कंठ नीला हो गया, ऐसे नीलकंठ भगवान महादेव भगवान शंकर अभिषेक से, रुद्राभिषेक से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद कर देते हैं, कमाल कर देते हैं। पंचगव्या विदा देना ग्रही पात्र मंत्र छ। यदि पंचगव्य लेकर के कोई श्रावण भगवान शंकर की पूजा करता है तो उसका ये लोक और परलोक दोनों के दोनों शुभ करता है। तो बहुत स्पष्ट मंत्र में लिखा हुआ है, स्पष्ट इसमें कहा गया है कि पंचगव्य लेकर के अंदर की शुद्धता प्राप्त हो जाती है। पंचगव्य विधान ग्रही पात्रा विमंत्रित। पंचगव्य की बहुत बड़ी महिमा है, उसका बहुत बड़ा विधान है। पंचगव्य में 5 चीज़ें होती हैं। गौ माता का दूध होता है, उसका दही होता है, उसका घी, और उसके बाद उसका गौमूत्र और उसका गोमूत्र यानी गोबर। मात्रा में कितने में लेना है अशोकानंद बाबा? कितनी मात्रा में ये लेना है? जितना दूध लिया है उसका आधा दही ले लो, जितना दही लिया उसका आधा घी लो, जितना घी है उसका आधा गौमूत्र, और जितना गौमूत्र है उसका आधा गोमय यानी गौ माता के गोबर का रस। इन 5 चीज़ों को मिलाकर फिर इसको लिया जाता है। इसी को पंचगव्य कहते हैं, जिससे हमारे तीनों प्रकार की बुद्धि जागृत हो जाती है ना। तो ये बड़ा आनंद होता है, बहुत आनंद होता है, कमाल हो जाता है। इस तरीके से हम भगवान की पूजा करें, आराधना करें, भगवान महादेव कृपा कर देते हैं। आचार्य जी, आज बड़ा आनंद आ रहा है कि आज सोमवार है और हम इतनी अद्भुत जगह पर बैठे हैं, चिता भूमि झारखंड देवघर में बैठे हैं, बाबा वैद्यनाथ के चरणों में बैठे हैं, और आप भी भगवान शंकर के बड़े परम अनुयायी भक्त हैं। क्या पंचगव्य के बारे में कुछ बोलेंगे आप? महाराज जी, पंचगव्य के बारे में तो बहुत ही आपने बेजोड़ कर दिया। तो गाय का घट है, गाय का दूध है, गाय का दही है, गौमूत्र है, गाय के गोबर का रस है। जो व्यक्ति यदि पंचगव्य बना करके अगर पान भी कर लेता है तो उसके 1 जनों के नहीं, उसके 7 जनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भूल में किया हुआ कोई भी पाप अगर लग जाता है, वो व्यक्ति पंचगव्य को प्राप्त कर ले, उसकी जन्म जन्मांतर के पाप हैं दूर हो जाते हैं, पुण्य के लाभ होते हैं। आज ये पहली बार सुनने को मिला है कि पंचगव्य से क्या लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। वीडियो आपने पूरा सुना, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भगवान शंकर आप सबके ऊपर कृपा की बरसात करें।
भगवान भोलेनाथ के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर दोबारा से।